Guten Tag, meine liebe Leute, wie geht es Ihnen? Alles gut? वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको सेशन? फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज की जर्मन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा टफ़ क्या लगता है? फिर मैं अपना आंसर दूंगा कि मुझे क्या लगता है अभी भी। वर्ब्स या पर्सनल प्रोनाउंस, वर्ब की कॉन्जुगेशन। मुझे मालूम है आप बोलेंगे कि नाउन्स के आर्टिकल्स। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि जब आपको नाउन पता हो लेकिन आपको उसका आर्टिकल ना पता हो तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वही टिप्स और ट्रिक्स आज हम सीखेंगे। चलिए चलते हैं, आज सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मेरी स्क्रीन पर वेलकम टू द जर्मन मेंटोर और आपको बताता हूँ सारी टिप्स। तो चलिए चलते हैं, सेशन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है टिप्स, ट्रिक्स एंड अमेजिंग टिप। वो मैं आपको लास्ट में दूंगा, एक सरप्राइज आपके लिए। टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द जर्मन आर्टिकल्स, डे, टी, टास्क, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे पहचाना जाता है किसी भी नाउन के आर्टिकल को। देखते हैं आगे जाके। ओके, तो फ्रेंड्स, ये है जर्मन आर्टिकल, जिसे हम डॉइचे आर्टिकल भी बोलते हैं। आपको पता ही लग चुका होगा, बहुत बार बता चुका हूँ कि 3 तरीके के आर्टिकल होते हैं, 3 जेंडर होते हैं जर्मन के अंदर, डेर, डी, डास। डेर होता है मास्कुलिन, डी होता है फेमिनिन और डास होता है नॉयत्रुम या नॉयत्राल, कुछ भी आप बोल लीजिए। यही 3 आर्टिकल्स हैं, पूरी की पूरी जर्मन नाउन इसी के ऊपर टिकी हुई है फ्रेंड्स। इसी को देखते हैं, क्या डेर होता है, क्या टी होता है और क्या डास होता है, मास्कुलिन, फेमिनिन या नॉयत्रुम। देखते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी नए नाउन को जब आप सीख रहे हैं तो उसको 3 तरीके से देखा जाता है कि इसका आर्टिकल क्या हो सकता है। तो वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस टू फाइंड आउट द जेंडर ऑफ द आर्टिकल। कैसे देखना है? तो पहला जो होता है तरीका, नेचुरल जेंडर, उस नाउन का एक्चुअल जेंडर क्या है, तो जिसे हम बोलते हैं दास गेशलेष्ट। दास गेशलेष्ट का मतलब होता है जेंडर, सेक्स। और दूसरा तरीका हो सकता है कि उस नाउन का एक्चुअल में मीनिंग क्या बनता है, तो मीनिंग होता है डी बेडॉयटुंग। और तीसरा जो सबसे आसान होता है, और मैं भी ये तीसरा ऑप्शन ही हमेशा ऑप्ट करता हूँ और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि थर्ड ऑप्शन के लिए आप जाएं, वो होता है नाउन एंडिंग। तो किस नाउन का एंड आप देख के आप पहचान सकते हैं कि इसका आर्टिकल क्या होगा, डेर होगा, डी होगा या डास होगा। तो नाउन एंडिंग को फ्रेंड्स सब बोलते हैं नॉमेन एंडुंग। नीचे नोट है आपके लिए, द लास्ट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द बिगनर्स टू फाइंड आउट द जेंडर्स आर्टिकल। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो थर्ड ऑप्शन है यही सबसे बेस्ट है। ये क्यों बेस्ट है देखते हैं, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं डेयर के साथ। डेयर मैस्कुलिन होता है, कैसे पहचाना जाता है कि डेयर क्यों होता है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, दास केशलेस्ट, एक नेचुरल जेंडर से कैसे पहचाना जाता है कि ये डेयर होगा। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहला आता, देखिए, ऑल मेल पर्सन्स। तो ऑल मेल पर्सन्स को बोला जाता है फ्रेंड्स मैनलिशियर पेर्सोनन। एग्जाम्पल, फाटर, ब्रूडर, जोन, मतलब फादर, ब्रदर और सन। तो ये मेल पर्सन है। तो जर्मन के अंदर जितने भी मेल पर्सन होंगे, जितनी भी लिविंग आइडेंटिटी है, जो मेल पर्सन है वो सारे डेयर होंगे फ्रेंड्स। फाटर, ब्रूडर, जोन, यानी कि डेयर फाटर, डेयर ब्रूडर, डेयर जोन, ये सभी के सभी मेल हैं, तो ये डेयर हैं। नीचे देखते हैं ऑल मेल प्रोफेशंस। इसको हम बोलते हैं मैनलिशे बेरूफ। मैनलिशे बेरूफ, तो जितने भी मेल पर्सन हैं और उनका जो प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन वो क्या करते हैं, वो भी डेयर होगा। उस प्रोफेशन को क्या बोलते हैं, वो डेयर होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, आर्स्ट, लेरर और कैलनर। तो आर्स्ट होता है डॉक्टर, लेरर होता है टीचर, कैलनर होता है वेटर। तो जितने भी मेल पर्सन ये सारे प्रोफेशन में होंगे उनको डेयर के साथ बोला जाएगा। मेल पर्सन्स, प्रोफेशंस सभी डेयर होंगे फ्रेंड्स। मेल पर्सन और उनके प्रोफेशन दोनों ही डेयर होंगे। अब दूसरा जो ऑप्शन होता है डी बेडॉयटुंग, एक मीनिंग से कैसे पहचाना जाएगा कि वो डेयर है या क्या है। तो ऑल डे टाइम, डी टागेस साइटन। एग्जाम्पल, मॉर्गन,
मिटाग, आबेंड, यानी कि मॉर्निंग, मिड डे और इवनिंग। इसमें जो नाक्ट होगा फ्रेंड वो फेमिनिन होता है, ये एक्सेप्शन है, उसको हम डी नाक्ट बोलते हैं। लेकिन जो ऊपर मॉर्गन, मिटाग और आबेंड ये तीनों ही डेयर होंगे। तो डी टागस साइटन, दिन के अंदर जितने भी टाइम आते हैं, मॉर्गन, मिटाग, आबेंड ये सभी डेयर होंगे। और नीचे देखते हैं ऑल वीक डेज, डी टागो। एग्जाम्पल मोन्टाग, डीन्स्टाग, मिटवॉक, डोनर्स्टाग, फ्राइटाग, सामस्टाग और जोनटाग। तो इस सातों के सातों वीकडेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये जितने भी वीकडेज होते हैं फ्रेंड्स, ये सारे डेयर होते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और डेयर क्या होता है। अच्छा तो फ्रेंड्स देखिए, आल मंथ्स, डी मोनाथ, जितने भी 12 महीने हैं, ऑल द 12 मंथ्स वी हैव इन अ कैलेंडर ईयर्स, वो सभी डेयर होते हैं। दे ऑल आर डेयर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जनवरी, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सभी की सभी डेयर हैं फ्रेंड्स। ओके, ऑल मंथ्स आर डेयर, ऑल वीकडेज आर डेयर, ऑल डेज टाइम आर डेयर, जो अभी तक हमने देख लिया। अच्छा, अब नीचे ऑल सीजन्स, डी यारसाइटन, ऑल सीजन्स यानी कि फ्रूलिंग, फ्रूलिंग होता है स्प्रिंग, जॉमर होता है समर, हेर्ब्स्ट होता है ऑटम, विंटर, विंटर होता है, और रेगन यानी कि रेनी सीजन। तो फ्रेंड्स ये सभी भी डेयर होते हैं। और नीचे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग, ऑल कार ब्रांड्स। एग्जाम्पल BMW, ऑडी, फॉक्सवैगन, फेरारी। जब भी आप किसी कार ब्रांड का नाम लेंगे फ्रेंड्स, जितने भी रिनोन या प्रोमिनेंट कार ब्रांड्स हैं वो सभी डेयर होंगे, सभी डेयर। ओके, तो ये हो गया डेयर। आपको समझ में आ गया होगा कि डेयर कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ यूज़ होगा। अब चलते हैं आगे। तो ये है फ्रेंड्स लास्ट वाला ऑप्शन, जो मैंने आपको कहा था कि हर लर्नर को लास्ट ऑप्शन ज़रूर सीखना चाहिए, नोमेन एंडुम। इसका मतलब होता है नाउन का एंडिंग, जिसे कहते हैं सुफिक्स। सुफिक्स होता है लास्ट, प्रीफिक्स होता है पहले का हिस्सा, सुफिक्स होता है लास्ट। तो किस नाउन का क्या एंड है, वो एंड देख के हम देख सकते हैं कि ये डेयर होगा। तो कौन कौन से एंड हो सकते हैं, नोमन एंडुम कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है इस्मुस। इस्मुस, जिस भी नाउन के लास्ट में ये वर्ड आएगा इस्मुस, जैसे कि डेयर, सिखिज्मुस, ये होता है सिखिज्म। जैसे मैं एक सिख हूँ, तो मेरा जो रिलीजन होगा जर्मन में सिखिज्मुस, इसका जो आर्टिकल होगा वो डेयर होगा, क्योंकि लास्ट में इस्मुस आ रहा है। उसी तरीके से आंट, इसका एग्जाम्पल होगा डेयर एलिफेंट यानी कि एलिफेंट। थर्ड हो गया ईस्ट, डेयर कंपोनिस्ट, इसका मतलब होता है कंपोजर। फिर है ईगे, इश, ये बनेगा डेयर क्योनिश यानी कि किंग। फिर है एर, AR, डेयर कॉफर यानी कि सूटकेस। फिर है OR, डेयर मोटोर यानी कि मोटर। फिर है लिंक, LENK, डेयर फ्रिगलिंक, इसका मतलब होता है फेंट हार्ट, जो थोड़ा कमजोर दिल का आदमी होता है। फिर है इश, ई से हा, डेयर टैपिश मतलब कारपेट। फिर है ANT, एंट, डेयर कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट। फिर है उमलाउट और एर यानी कि बना एयर यानी कि डेयर बेयर, इसका मतलब होता है बियर, भालू। और फिर है आपका ऑयर, AUR, डेयर फ्रिज्योर, सॉरी एयर, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एयर यानी कि डेयर फ्रिज्योर, इसका मतलब होता है बार्बर। तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड पे है ये नाउन की एंडिंग्स और राइट साइड पे हैं वो नाउन्स। तो इन सब के लास्ट में यही सुफिक्स आ रहा है और मैंने रेड कलर में मेंशन किया है। तो ये सारे वर्ड्स जिसमें ये एंड होगा, ये सभी वर्ड्स का एंड होगा, ये अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशन का एंड होगा, वो सारे डेयर होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि नाउन की एंडिंग को देखा जाए। तो डेयर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं डी पे, फेमिनिन जो होता है। तो पहला ऑप्शन जो था नेचुरल जेंडर, कैसे पहचान सकते हैं, दास के श्रेष्ठ। तो ऑल फीमेल पर्सन्स,
पहले मेल पर्सन था, यहाँ पे फीमेल पर्सन है, इसको हम बोलते हैं वाइबलिशियर पेर्सोनन। वाइबलिशियर पेर्सोनन एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुटर, श्वेस्टर, टॉक्टर, यानी कि मदर, सिस्टर, डॉटर, ये तीनों के तीनों जो हैं वो फीमेल पर्सन है, तो फीमेल पर्सन सारी जो है डी हुआ। फिर नीचे है ऑल फीमेल प्रोफेशंस, पीछे था मेल प्रोफेशंस, ये है ऑल फीमेल प्रोफेशंस, यानी कि वाइबलिशियर बेरूफ। वाइबलिशियर बेरूफ एग्जाम्पल पिलोटिन, लैररिन, कैलनरिन, यानी कि डॉक्टर, फीमेल टीचर और फीमेल वेटर। तो फ्रेंड्स इसमें आप थोड़ा सा देखिए, नीचे एक नोट लिखा है EN, यानी कि IN विल ऐड इन फीमेल प्रोफेशन। अगर खाली पिलोट होगा तो होगा मेल पायलट, और अगर पिलोटिन होगा तो फीमेल पायलट। उसी तरीके से लैरर होगा तो मेल टीचर, और लैररिन होगा तो फीमेल टीचर, कैलनर होगा तो मेल वेटर, और कैलनरिन होगा तो फीमेल वेटर। तो जितने भी मेल प्रोफेशन होते हैं उसके पीछे IN लगा देंगे तो वो फीमेल प्रोफेशन बन जाएगा। ओके, और जैसे ही IN लगाएंगे तो वो उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं डी बेडॉयटुंग, मीनिंग के हिसाब से कैसे देखा जाता है। तो ऑल न्यूमेरिक नंबर्स, डी सालन, जितने भी नंबर्स हैं, 1, 12, 25, 89, 94, जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी काउंटिंग है वो सारी डी होगा, डी सालन, उन सभी का आर्टिकल डी होगा, यानी कि डी 1, डी 12, डी 25, डी 89 und डी 94। ये भी आसान हो गया आपके लिए, एक नई चीज़ पता लगी। ठीक नीचे ऑल एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, मोटरसाइकिल्स। एयरक्राफ्ट्स होता है फ्लुक्सॉइगर, शिप्स होता है शिफर, और मोटरसाइकिल्स होता है फ्रेंड्स मोटर रेडर। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो सारी डी होंगी, उनका आर्टिकल डी होगा। एग्जाम्पल बोइंग, टिटानिक, डी यामाहा। ये आप गो थ्रू कीजिए एक बार दोबारा। और अब चलते हैं कि नाउन की एंडिंग के साथ कैसे देखा जाएगा कि कौन सा डी हो सकता है। डेयर आपको बता चुका हूं, अब डी देखिए लेफ्ट साइड पे वही है सुफिक्स, वो नाउन की एंडिंग क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला है उंग, UN बना साइटुंग, यानी कि न्यूज़पेपर। फिर है EON, ये बना मोटिवासियोन, मोटिवेशन। फिर है खा, म्यूजिक। फिर है UR, कुल्टूर, कल्चर। फिर है टे उमलाउट टे, यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटी। फिर है AN सेट, एंस, कॉन्फ्रेंस, मतलब सेम है कॉन्फ्रेंस। फिर है हाइट, टे, शोनहाइट, यानी कि ब्यूटी। फिर है काइट, टे, geschwindigkeit, यानी कि स्पीड। फिर है शाफ्ट, SCHAFT, मानशाफ्ट, टीम। फिर है फ्लैशर, बॉटल, और नीचे है AE, ब्रावराई, ब्रेवरी। इसका मतलब होता है जहाँ पे लिक्वर जो अल्कोहल होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उस जगह को ब्रावराई बोला जाता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया डी के केस में सुफिक्स। जिस भी नाउन के अंदर ये वाले वर्ड्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। तो रेड कलर में मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान है। अब हम देखेंगे डास, लास्ट आर्टिकल जो नॉयत्रम या नॉयत्राल होता है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा अलग है डेयर और डी से, देखते हैं कैसे अलग है। सबसे पहले दास के स्लैश नेचुरल जेंडर के साथ कैसे पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले आता है न्यूटर पर्सन्स, यानी कि न्यूट्राल पेर्सोनन। तो एग्जाम्पल है दास किंड, द चाइल्ड। फ्रेंड्स दास किंड तो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो दास किंड हमेशा दास होगा। दास डिंग, डिंग मतलब थिंक। अब थिंक क्या है, कोई भी चीज़ हो सकती है, न्यूट्रल है तो दास बना। फिर है व्हेन वी यूज सम एडजेक्टिव एज नाउन। फ्रेंड्स एडजेक्टिव मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे किसी भी नाउन के साथ आप कुछ उसकी कुछ स्पेशलिटी लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, एक सिंपल सेंटेंस है। अब जब मैं बोलूँगा मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो ये अच्छा बन गया मेरे लिए एडजेक्टिव। मैं एक बुरा टीचर हूँ, ये मेरे लिए हो गया एडजेक्टिव। तो जिस भी नाउन के साथ उसकी कोई स्पेशलिटी जब बताई जाती है तो वो एडजेक्टिव बनता है। तो यही एडजेक्टिव जब ऐसे नाउन आप यूज़ करेंगे तो वो डास बनेगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, मैंने लिखा है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन। दिस इज़ अ ग्रीन एप्पल, तो एप्पल के साथ ग्रीन लगा तो यहाँ तो एडजेक्टिव है, लेकिन खाली मैं ग्रीन का यूज़ करूँगा तो वो बन जाएगा दास। समझ में आया आपको। तो उसी तरीके से है उन बेकांट, अननोन पर्सन, तो ये एडजेक्टिव है उन बेकांट, लेकिन जब आप इसको एज ए नाउन यूज करेंगे तो ये बन जाएगा दास, दास उन बेकांट। ओके,
उसी तरीके से नीचे व्हेन वी यूज सम वर्ब्स एज नाउन, जब किसी वर्ब को हम एज ए नाउन यूज करेंगे तो वो भी दास बन जाएगा फ्रेंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एसन, एसन एक वर्ब होती है टू ईट, लेकिन जब आप इसको एज ए नाउन कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा दास एसन। उसी तरीके से लॉयफन, लॉयफन का मतलब होता है टू वॉक, वर्ब है, जब इसको एज ए नाउन हम यूज करेंगे, आप यूज करेंगे तो ये बन जाएगा दास लॉयफन। और श्राइबन टू राइट, लिखना, वर्ब है। क्रिया जिसे मैंने आपको पहले समझाया था, कोई भी जब हम काम करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं, तो श्राइबन टू राइट एक वर्ब है, इसको एज ए नाउन जब हम लेंगे तो दास श्राइबन। और ठीक नीचे है सम मटेरियल्स, मच्छी रियालन, जैसे ग्लास, ग्लास ग्लास होता है, होल्स होता है वुड, और मेटाल, मेटाल आपका कुछ भी हो सकता है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मेटल्स में आती हैं, सब फ्रेंड्स होती हैं दास, दास। ओके, तो ये दास के केस में हो गया ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, इसको आप देखिए, समझिए। अब देखते हैं आगे और दास क्या क्या हो सकता है। तो ये हो गया नोमन एंडोम, किस किस नाउन की एंडिंग में जब हम देखेंगे तो कौन सा दास हो सकता है। ओके, नाउन एंडिंग सुफिक्सिस यानी कि नोमन एंडोम। सबसे पहला है लाइन, LAEN, तो ये बन गया आपका एक नाउन। फ्योकलाइन, ये होता है स्मॉल बर्ड। फिर है शेन, से हा AN, प्रियोटशन, ब्रेड। फिर है थे, बेट यानी कि बेड। फिर है EUM, एक्वारियम, एक्वेरियम। फिर है मेंट, MANT, मेडिकामेंट, मेडिसिन। फिर है टूम, TUM, डाटूम, डेट। ओ, आउटो यानी कि कार। फिर है AAU, ये बन गया नीवो, नीवो इसका मतलब होता है लेवल, वो लिखना भूल गया हूँ, इसका मतलब होता है लेवल, जैसे A1 लेवल, A2 लेवल, B1 लेवल, तो नीवो लेवल। फिर है लास्ट हमारा फ्रेंड इंक, ENG, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होता है फ्रेंड। तो इसमें देखिए लास्ट में इन सभी नाउन्स के लास्ट में रेड कलर में जो मेंशन है वही लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो ये जितने भी नाउन्स के अंदर ये वाले जब एंडिंग होगा तो वो दास होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये है आपके सामने एक अमेजिंग टिप। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम डेडिडास मैंने आपको क्या बताया, या आप भूल गए, या आपको रिकॉल नहीं हो रहा, रिवाइज नहीं हो रहा, तो एक अमेजिंग टिप ये है फ्रेंड कि जर्मन के अंदर जितने भी नाउन्स है, जितनी भी वोकेबलरी है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो डी है फेमिनिन वो 48% है, ऑलमोस्ट 50% है कह सकते हैं। और जो डेर है वो है 32%, और दास सबसे कम है 20%। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप डी लगा दो, क्योंकि वो मेजॉरिटी रखता है 50%। तो ये एक टिप है आपके लिए, अमेजिंग टिप। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन डेडिडास, मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये टिप्स ट्रिक्स ये 100% प्रिसाइज नहीं है, लेकिन हाँ 90-95% प्रिसाइज है, क्योंकि जर्मन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी चलती हैं फ्रेंड। ओके, तो वो एक्सेप्शंस हम बाय हार्ट याद करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, डी फ्राउ इसका मतलब होता है द लेडी। और अब मैं बात करता हूँ दास मैडशन, तो मैडशन का मतलब होता है स्मॉल गर्ल, तो वो भी तो फेमिनिन हुई, वो भी तो लड़की है, फीमेल है, लेकिन वहाँ पे दास लगा। तो ये सारी एक्सेप्शंस है फ्रेंड्स, दास मैडशन द गर्ल और डी फ्राउ द लेडी, लेकिन दोनों का जेंडर फीमेल है। तो ये जर्मन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बाय हार्ट सीखनी पड़ती हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने बोला कि ये 100% प्रिसाइज नहीं है, 90-95% प्रिसाइज है। बाकी का 5% आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बहुत जल्दी नए सेशन में आपको मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, आगे जो भी होगा A1 लेवल में। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो करने में हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी। चूज, चाओ, ऑफ विडरज़ेन, बाय बाय, हैव अ सेफ टाइम, बाय बाय।